देखिए, संसार का उद्धार की बात जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे, सभी भक्तों से कहना है आगे तक शेयर करो। हमको पूरे संसार का उद्धार की रास्ता बताना है। साधु बने हैं तो भक्तों को उद्धार भी करना है। देखिए, हमारे सामने कोई दीन दुखी बैठा है, हमको उसे देखना चाहिए। वो रो रहा तो हमारी आत्मा को भी रोना चाहिए कि ये बड़ा दुखी है, परेशान है। निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करते हैं वो लोग पाप में जाते हैं। सबसे बड़ा पाप है। जो उनकी सहायता करते हैं, तन से, मन से, धन से, जैसे बन सके उसकी सहायता करो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। प्रभु की शक्ति आने लगेगी। जो दीनों की रक्षा करता है उसके पास इतनी बड़ी शक्ति आती है परमात्मा की, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा कहना संसार वालों से, सभी भक्तों से, बड़े प्रेम से जियो, हरि को भजो। कोई किसी का नहीं है संसार के अंदर। हमने देखा दर्शन करने जाते हैं संतों के भक्त लोग, पैसे दे दिया भगवान ने, परमात्मा ने, पूर्व जन्म में या जन्म जन्म में या पुरखन ने हमारे कोई अच्छा कर्म किया, पुण्य जागा है तो हमको बड़ा बना दिए पैसे वाले। अब हम क्या करते हैं, आश्रम पर गए, नहीं तो 2 झाड़ू मार सकते हैं, नहीं संत की सेवा कर सकते हैं, केवल दर्शन करने जा रहे हैं भाई कि पैसे पास है अंधा पेड़। अब वहाँ हमारी शान घट रही है। ये सोच नहीं सही है। ये सोच है नरक की रास्ता। पीछे पुण्य से तो हमको बड़ा बना दिए भगवान ने, पैसे दे दिए, खूब आनंद करो। अब हम फिर गिरते अपने कर्म से। ये मत करो। कभी किसी संत के पास जाओ, पहले तो गुरुमुखी बनो। बिन गुरु भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान तुम बन जाओ। अब गुरु नहीं है तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, नहीं तुम्हारे पुरखन का हो, न आगे सीढ़ी आ रही है उनका होगा। आश्रम पर जाओ, झाड़ू भी मारो, संत की सेवा करो। संत ही भगवान है। भगवान ने संत की उपमा बन से ऊंची दी है। उसकी सेवा करो जैसी बन सके, तन से, मन से, धन से। कोई लज्जा नहीं। जो नकली सौदा तुम्हारे पास है, धन है, पैसे है, गाड़ियाँ हैं 10-10 लाख की, 10-10 करोड़ की, ये सब नकली है। ये साथ नहीं देगी। ये तो ज़्यादा शरीर छूटा तादिन सब यहीं रह जाए। वहाँ कोई जवाब देने को आत्मा के पास कोई सवाल है नहीं तुम्हारे पास। ये धर्म का काम किया नहीं है तो इतने लंबरदार मत बनो। लंबरदार तभी बनते हैं जो धर्म का काम करता है मनुष्य। इसलिए हम तो बताते हैं इतना काम करोगे 7 पीढ़ी पछली पुरखन की उद्धार कर जाओगे, अपनी कर जाओगे। 7 पीढ़ी अकेला बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनका भी उद्धार बन जाएगा, उनका भविष्य बना जाओगे तुम। तभी तो धन पुरुष हो। और जो तुम्हारी आत्मा जाए परमात्मा के बाद जवाब देगी। जवाब तलब नहीं होगा। नकली काम में मत लगो। एक एक बात कंटाक बताना संसार को ताई कि हमारे संसार का सभी भक्तों को उद्धार हो जाए। हमें क्या लेना है, निस्वार्थ ज्ञान बांटना। क्यों? साधु का भेष है, साधु को भी करना चाहिए। कब जो संसार को उद्धार नहीं किया अपने ज्ञान से, तो संत बनने से क्या लाभ हुआ? हमको भी, हमको कोई लाभ नहीं होगा। इस संसार को हम उद्धार नहीं कर सके, बात नहीं बता सके, परमात्मा ने ज्ञान दिया वो हम फैला नहीं सके संसार में, तो क्या फ़ायदा साधु बन के? बहुत से संत होते हैं लालच से ज्ञान बताते हैं। हमारे पास लालच कुछ नहीं है। ना कभी चंदा करते हैं, ना कभी किसी से आश्रम पर सवाल करते हैं। आज तक जो से साधु बने हमने सवाल नहीं किया। ऐसे बैठे बैठे परमात्मा व्यवस्था कर रहा है खाने पीने की, इतना ही बहुत है। धन जोड़ना नहीं है। धन का जरूरत क्या है हमको? धन तो नकली है संतन का। संत को धन उतना ही चाहिए जे तो परमात्मा ला कर रख दे। इसलिए अपना विचार बना लिया जंगल में बैठ के, हम हाथ में भी दान नहीं लेते हैं। जो भक्त रख जाता है 5 फूल उतना ही हमको बहुत है। क्यों? इसका भजन भी करने पड़ता है। इसलिए हमने विचार बना लिया भजन उतना ही करना है जितना परमात्मा हम भजन करते हैं उतना ही भेज देता है, उतनी बात खत्म। बच्चों से इनसे क्या मांगना है? ये तो बेचारे अपने बच्चा पाल रहे हैं,
इनके बच्चन का उद्धार हमको करना, इनको रास्ता बताना कि सेवा होती है संतन की तन मन धन 3 चीज़न से। पैसे पास है तो दान करो, बच्चन का पेट काट के कभी मत करना, कद जुकाड़ के कभी संत को दान मत करना, ऐसे ही दर्शन करो, मड़ी बढ़ा दो, तन है सही तो। इतनी सेवा बहुत है संत की। बर्तन धोए दो, उसके भोजन बना कर खिला दो। संत को क्या चाहिए? और माया है तो खूब लगाओ, क्यों संत के ऐसे के पास लगाओ जो धर्म में लग रहा है उसका पैसा। और खूब देख लेना, अगर जो संत धर्म में पैसा नहीं लगाता हुआ दान नहीं करना चाहिए, कि उससे लाभ का है। वो पी लेगा दारू तो तुम नरक में जाओ, वो भी चला जाएगा। दान भी देख के करना चाहिए, कुछ संत दान के योग है, योग्यता है उसमें, भजन करता है, संसार को उद्धार की रास्ता बताता है, वहाँ दान करो तो कल्याण होगा। ऐसा नहीं है बड़ी मेहनत का पैसा पैदा किया और उल्टा सीधे काऊ शराबी दे आए तो नरक हो जाएगा। दान भी बड़ी सोच के करना। इसलिए सभी भक्तों से हमको कहना है, बढ़िया काम करो, श्रद्धा भाव दया धर्म तन में रखो कि ज़्यादा परमात्मा हमसे खुश रहे, और ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ, साइंसा बन जाओगे। और दान करने से पैसा घटता नहीं है, 1 के 9 देता भगवान, डर काय का। साइंसा भी बन जाओगे, पैसे वाले भी बन जाओगे, और परमात्मा की यहाँ तुम्हारी गिनती भी लग जाएगी कि हमारा ये भक्त है। वो काम करो, नकली काम से क्या फ़ायदा? पूर्व जन्म के पुण्य से कोई पैसा मिलेगा तो नकल बनाए फिर रहा है, घमंड में फिर रहा है, ये कस नहीं रहता, ये तो घमंड यहीं रह जाएगा, आगे कसना मिलने वाला। फिर जब मजूर फिरना है, इसी तुम फिर रहो तो उससे लाभ का हुआ। अरे साइंसा बना दे तो साइंसा फिर भी जन्म मिला है, फिर भी साइंसा बना है, वो काम करके जाओ संसार के अंदर। अब है तो ऐसी शुभ घड़ी चल रही संसार के अंदर, जी चाह पूछ सकते हो भक्ति के बारे में कि परमात्मा से कैसे प्रेम होगा, कैसे परमात्मा से मिलन होगा। अपना नंबर भी डाल देते हैं, 72 52 90 81 62, ये हमारा नंबर है। भक्ति के बारे में कोई पूछ सकता है, अपने पुरखों की, अपने बच्चों के उद्धार की रास्ता कोई भी पूछ सकता है। सबको फ्री है हमारे यहाँ, रहन सहन खान पान सब फ्री है, राव क्राव सब देते हैं हम तो। कोई हमारा भक्त आता हम सारी बात पूछते हैं, कि हम तो सन्यासी हैं जूना गाड़ी के, हमें क्या लेना देना है। 4 बातें बताने भक्तों को कि हमारे भक्तों का भी उद्धार हुई है तब हमारा कल्याण होगा। जो हम उद्धार नहीं करेंगे भक्तों को विचार से ज्ञान से, तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा, हमें पता है। इसलिए भाई हम तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से बात कहते हैं, बड़े प्रेम के भाव से। कोई घमंड नहीं, कोई मैपन नहीं, कोई कर्म कर्तव्य नहीं, न उपमा उपाधि कछ नहीं। हमको कछना चाहिए, हमको तो केवल चाहिए भगवान को भजो और अपना अपना सब उद्धार करो, सब सुखी संपन्न रहो संसार में। हमारी न कोई जात है न पात है, सब सुखी संपन्न रहो, ये हमारा विचार है। बोल दो उमापति महादेव की जय।